अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। अगस्त का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? आइए जानते हैं। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने दीक्षा गुरु परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सत्यव्रत शुक्ल जी को यहीं से साष्टांग प्रणाम करता हूँ और शिक्षा गुरु परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति प्रेमानंद जी महाराज और मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज को भी साष्टांग प्रणाम करता हूँ। आज बड़ा पुनीत और पावन दिन है गुरु पूर्णिमा का। चक्षुर्मीलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुदेव के चरणों का दर्शन ही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। आज बड़ा ही उत्तमोत्तम दिन है और जिन लोगों ने भाग्य से गुरु भी मिलते हैं और भाग्य से शिष्य भी मिलते हैं, बहुत उत्तम प्रारब्ध होता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति की अच्छी स्थिति होती है तो अच्छे गुरु मिलते हैं। कुंडली के ग्रहों की अच्छी स्थिति होती है तभी अच्छे शिष्य मिलते हैं। संदीपन ऋषि को लोग भगवान कृष्ण शिष्य हुए इसलिए ज़्यादा जानते हैं। स्वामी रामकृष्ण हंस के शिष्य परम विवेकानंद हुए इसलिए लोग जानते हैं। कहीं कहीं शिष्यों के द्वारा भी गुरु का मान बढ़ता है और गुरु के द्वारा तो शिष्य का मान बढ़ता ही है। ऐसे में अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर आज आप लोग अपने गुरुदेव तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कम से कम टेलीफोन करके ही प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के और अपनी पूजा पाठ को करिएगा। ये तो ज्योतिष का कार्यक्रम है, 30 दिन चलने वाला है। 30 दिन में कुछ न कुछ आपको बताता ही रहूँगा, लेकिन आज एक दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज का दिन बहुत अपने आप में विशेष दिन है। अगर हो सके तो आज गुरु गृह जाना चाहिए। गुरु गृह जा कर के कुछ समय गुरु के साथ बिताना चाहिए। और अगर आप गुरु जी के पास नहीं भी जा पा रहे हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन गुरु आज्ञा में रहना चाहिए। गुरु के मन के अनुकूल आचरण करना चाहिए। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। देखिए, वैसे तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी शक्ति के जो लोग होते हैं, दैवी संपदा वाले जो लोग होते हैं, उनमें 24 गुण मिलते हैं, जिसमें पहला गुण उन्होंने कहा है अभयम। मतलब जिसके जीवन में भय नाम का कोई शब्द न हो उसको अभय कहते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानः दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यमः क्रोध शांति पैशुन्मेव च दयाभूते सुलोलुप्तम ह्रीर मार्दव चरापरम तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमान्यता भवेदः संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। अभयम का अर्थ है किसी प्रकार का भय न हो, न मृत्यु का भय, न हानि का भय, न नुकसान का भय, न अपमान का भय, किसी चीज़ का भय ही ना हो, उसको अभयम कहते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि 3 भय हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए। पहला भय गुरु का होना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे गुरु रुष्ट हों। दूसरा भय हमें भगवान का होना चाहिए, हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे भगवान रुष्ट हों। तीसरा काम हमें अपने धर्म का होना चाहिए, हम कोई ऐसा काम न करें कि धर्म की दृष्टि में धर्म के विपरीत जाकर हमारा कार्य हो और हम धर्म की दृष्टि में गिर जाएं। ये 3 भय तो सभी मनुष्यों के अंदर होना ही चाहिए। अभयम का मतलब ये है कि और चीज़ों से भय ना हो, लेकिन इन 3 चीज़ों के आपको भय अपने मन में रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी, इसी के साथ चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है और तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं और आपके द्वारा भी उनको शुभ संदेश दे दिया गया है। मेष राशि का राशिफल ये बताइए।
देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ने वाला है, क्योंकि आपके दसम भाव का स्वामी व्यय भाव में शनि है। जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। नौकरी में आपको लंबी यात्राएं थकान करा सकती हैं। और हाँ, मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। ऐसे में थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। किसी भी दस्तावेज, ईमेल या आधिकारिक कम्युनिकेशन में लापरवाही न करें। सहकर्मियों और महिला सहयोगियों के साथ व्यवहार में संयम रखें। ज़्यादा दबाव के कारण सेहत प्रभावित हो सकती है। महीने के पहले हफ्ते के बाद कार्यक्षेत्र में परिस्थितियों में सुधार आएगा। महीने के मध्य में आपको लाभ मिलेगा। आप अधिकारियों का भरोसा जीत पाएंगे। 22 अगस्त के बाद कार्यक्षेत्र में अचानक सकारात्मक बदलाव आएंगे। नई नौकरी की तलाश में थे तो महीने के दूसरे भाग में लाभ मिलेगा। नौकरी बदलने या ट्रांसफ़र के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कारोबारियों के लिए भी अगस्त का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कारोबार की गति उम्मीद से थोड़ी धीमी रहेगी। साझेदारों के साथ मतभेद या गलतफहमी हो सकती है। किसी भी नए समझौते या डील को बिना जांचे स्वीकार न करें। विदेशी कंपनियां, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या विदेश से जुड़े कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है। सरकारी क्षेत्र या कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं तो कोई बड़ी डील मिल सकती है। लंबी दूरी की कारोबारी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं। नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ेगा, लेकिन पुराने ग्राहकों को भी अपने साथ रखने की कोशिश करें। कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखें। कारोबार का विस्तार करने में जल्दबाजी न करें। बड़े निवेश या जोखिम वाले फैसले सोच समझकर लें। महीने के अंत तक कारोबार की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगेगी। आपको चाहिए कि आप नित्य, आपके दसम भाव का स्वामी चूँकि शनि है, इसलिए आपको नित्य हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और साथ साथ श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि आपके आजीविका और पुरुषार्थ दोनों जब अच्छे रहेंगे तब जीवन अच्छा रहेगा। तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इससे आपका कामकाज निस्संदेह सुंदर और दूसरों के लिए प्रेरणादायी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, वृषभ राशि के जातकों के इंतजार को खत्म करते हैं और अब बताते हैं कि वृषभ राशि वालों का अगस्त में प्रमोशन हो पाएगा। क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी अगस्त में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है और आप नौकरी करते हैं तब तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके लिए समय अच्छा है। आपका अनुभव और आपकी कार्यशैली आपको विकास के पथ पर अग्रसर करेगी। मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क फायदा पहुंचाएगा। अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार का शॉर्टकट नियमों की अनदेखी या जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। ऑफिस में आपकी निर्णय लेने की क्षमता की भी तारीफ होगी। मुश्किल काम भी आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा और सहयोग मिल सकता है। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने के योग बने हुए हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इंटरव्यू और प्रतियोगी चयन प्रक्रियाओं में सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। आप अपनी टीम के साथ मजबूती से काम करेंगे। राहु के प्रभाव के कारण किसी भी दस्तावेज या कानूनी प्रक्रिया या ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी सतर्कता आपको बनानी चाहिए। अपने काम का श्रेय लेने में संकोच न करें, लेकिन अहंकार से बचें। कारोबारियों के लिए भी समय अच्छा है। कारोबार का विस्तार
करने के लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में नई योजनाएं बन सकती हैं। नए ग्राहक और नए संपर्क बनने के योग हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति या नए बिजनेस पार्टनर का सहयोग मिल सकता है। साझेदारी में शुरू किए गए कार्यों से लाभ मिलने के योग बने हुए हैं। पुराने ग्राहकों से दोबारा बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना बनी हुई है। समझदारी और जांच पड़ताल के बाद की कारोबार का विस्तार करें। कारोबार में पुराना रुका हुआ धन मिलने का योग बना हुआ है। आपको चाहिए कि नित्य आप महालक्ष्मी की पूजा करें और यदि जरा सा भी आपके पास समय है तो अपने घर में श्री यंत्र स्थापित करें। स्फटिक का श्री यंत्र सर्वोत्तम होगा और सावधानी पूर्वक उसकी नित्य आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही से अभिषेक करें और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहें। श्री सूक्तम के मंत्रों की 16 आवृत्ति पाठ करें सुबह शाम और आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं। निश्चित रूप से ये क्रिया आपके घर में अगर हर समय होती रही तो कभी आपके घर में आर्थिक संकट जैसी स्थिति नहीं बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। तो अगस्त के महीने में नौकरी पेशा जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए समय सामान्य रहने वाला है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसके अनुरूप परिणाम भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आपका काम करने का तरीका आपके वरिष्ठ अधिकारियों को पसंद आएगा। ऑफिस में आपकी छवि, आपकी इमेज मजबूत होगी। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। काम के लिए लंबी यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। विदेश यात्रा का भी योग बना हुआ है। मुश्किल प्रोजेक्ट और चुनौतियों को भी आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। काम करने की तकनीकी में सुधार करने से काफ़ी लाभ मिलेगा। अपनी टीम को साथ लेकर चलिए, उनसे विवाद न करिए। जल्दबाजी या गुस्से में लिया गया कोई फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। नौकरी बदलना चाहते हैं तो अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन संभल कर फैसले लें। जो लोग मीडिया, लेखन, आईटी या विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं उन्हें नए और अंतर्राष्ट्रीय अवसर मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अनुशासित होकर काम करें, समय की बर्बादी ना करें। कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना तरक्की लेकर आएगा, मुनाफा बढ़ेगा और कारोबार में नए अवसर प्राप्त होंगे। पैतृक कारोबार से जुड़े हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। कारोबार का विस्तार करने की योजना पर काम शुरू हो सकता है। कारोबारी यात्राएं फायदेमंद साबित हो सकती हैं। नए ग्राहकों और नए बाजार से जुड़ने का मौका मिलेगा। साझेदारी के कारोबार में लाभ मिलेगा, लेकिन साझेदारों के साथ मतभेद से बचना चाहिए। किसी भी विवाद को समय रहते बातचीत से सुलझाना चाहिए। संपत्ति से जुड़ा कारोबार है तो लाभ की संभावना बनी हुई है। कारोबार में निवेश के लिए समय अच्छा है। भविष्य की योजना बनाने के लिए भी समय अच्छा है। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर लिए गए फैसले लाभदायक साबित होंगे। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप थोड़ा सा अपने जीवन में उतार चढ़ाव महसूस कर रहे हैं तो नित्य प्रातः सूर्य को जल देने के बाद अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके भगवान गणेश की पूजा करके
ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का 10 माला जप करना शुरू करिए। आप विश्वास करिए, आपको लगता होगा कि ये तो बहुत छोटी बात कह रहे हैं, लेकिन ये गणेश जी का 10 माला मंत्र रोज करना ही आपके दरिद्रता को दहन कर देगा, दरिद्रता को जलाकर भस्म कर देगा। और जो विद्यार्थी हैं और मेहनत करने के बाद भी उनके जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि हे भाई, सुबह शाम एक बार से ज़्यादा ही गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ बोलो। और मन मन में मत बोलो, जोर जोर से मुंह से बोलो। गणेश जी का अथर्व शीर्ष जो है, अगर इसका पाठ सुबह शाम आपने करना शुरू कर दिया तो टाइमलाइन तो मैं नहीं खींच पाऊंगा, लेकिन ये जरूर बता रहा हूं कि सफलता एक दिन आपकी दासी बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। समय लगेगा, हो सकता है कि आपका प्रारब्ध ज़्यादा खराब हो तो थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। अगर प्रारब्ध अच्छा होगा तो 5 दिन में ही चमत्कार हो जाएगा। अगर प्रारब्ध ज़्यादा खराब हुआ तो कुछ समय लग सकता है, लेकिन देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। देर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सफल न हो, ऐसा नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। अगस्त का महीना कर्क राशि के जातकों के नौकरी पेशा लोगों के लिए उतार चढ़ाव भरा हुआ है। आप पर लगातार काम का दबाव रहेगा और भाग दौड़ बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हालांकि काम और प्रेशर भाग दौड़ आपकी कार्यशैली को निखारेगा। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उनका भरोसा आप पर बढ़ेगा। सहकर्मियों से संबंध अच्छे रहेंगे, जिससे मुश्किल काम भी आसानी से पूरे होंगे। विरोधियों या प्रतिस्पर्धी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं। समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि पूरे महीने आपके राशि में गुरु, बुध और सूर्य का योग बना रहेगा। 17 तारीख के बाद थोड़ी से ग्रह परिवर्तित होंगे तो किसी सम्मान या पुरस्कार की प्राप्ति भी हो सकती है। भाग दौड़ और काम के बोझ के बीच अपनी सेहत को अनदेखा न करें। नौकरी में हड़बड़ी या भावुक होकर के बड़े फैसले न लें। कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना औसत लेकिन काफ़ी हद तक फायदेमंद रहने वाला है। कारोबार बढ़ाने के लिए लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। व्यापार में लाभ के अच्छे योग रहेंगे, लेकिन सही दिशा में मेहनत और सही रणनीति की जरूरत होगी। साझेदारों के साथ पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही कारोबार के फैसले लें। दोस्तों से आपको कारोबार में लाभ मिल सकता है। अचानक लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए। और चूंकि अगस्त और सावन का महीना एक साथ है, इसलिए आप लोगों को चाहिए कि पूरे महीने भगवान शिव की आराधना करें और यथासंभव जितने अच्छे तरीके से हो सके उतने अच्छे तरीके से भगवान शिव का यजन करें। और अगर संभव हो तो अपने घर में मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके एक बार तो अपने घर में अभिषेक जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। अगस्त में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में किन चीजों से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। अगर आपकी सिंह राशि है और आप नौकरी करते हैं तो विश्वास रखिएगा, अगस्त का महीना आपके लिए निसंदेह अच्छा रहने वाला है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, लेकिन आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहने वाला है और मुश्किल काम में भी आप अपना टैलेंट दिखा पाएंगे। विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंत में आपको ही सफलता मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन आपकी मदद करेगा। आपके काम की सर्वत्र प्रशंसा होगी। आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सरकारी या प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। विदेशी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े कार्यों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाएं,
जल्दबाजी में नौकरी से जुड़ा कोई भी फैसला ना लें। ऑफिस के नियमों की अनदेखी करने से बचें। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो करियर ग्राफ आगे बढ़ सकता है। महीने के अंत में ऑफिस में आपकी छवि बहुत मजबूत होगी। कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना औसत रहने वाला है, लेकिन आपको कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में निवेश संभल कर और जांच पड़ताल के बाद ही करें। बड़े निवेश और जोखिम भरे फैसलों से बचना होगा। विदेशी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों और आयात निर्यात से जुड़े कारोबार में लाभ मिलेगा। विदेश से नए ऑर्डर या नए कारोबारी संपर्क मिल सकते हैं। मार्केटिंग और नेटवर्किंग पर ध्यान देने से कारोबार को फायदा हो सकता है। पुराने ग्राहकों और कारोबारी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। साझेदारों को धोखा देने की कोशिश कतई न करें। 8वें भाव में शनि साझेदारों के साथ गलतफहमियां पैदा कर सकता है। कारोबार में पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। कारोबारी खर्च को नियंत्रण में रखने से लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। देखिए, आपके राशि में एक तो केतु की स्थिति है, ऊपर से आपके राशि में इसी महीने बुधादित्य योग भी बनेगा, तो आपके राशि पर शनि की ढैया भी है। तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको चाहिए कि आप प्रातःकाल उठ करके स्नान करके सूर्य को जल दें और कम से कम 24 बार तो गायत्री मंत्र जरूर ही बोलें। 24 बार गायत्री मंत्र आप बोलें। और दूसरी बात, काले नीले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें। और अगर काला नीला कपड़ा पहनना बड़ा अच्छा आपको लगता है तो आप शनिवार के दिन ही पहने, दूसरे दिनों में ना पहने। और हो सके तो हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए सिंह के बाद अब बारी कन्या राशि के जातकों का भविष्य जानने की। तो जानते हैं कन्या राशि का राशि। देखिए, अगर आपकी कन्या राशि है और आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये महीना औसत से बेहतर हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। आपको मेहनत और समझदारी का संतुलन बना करके चलना होगा। आपकी ऊर्जा बढ़ी रहेगी, लेकिन उतावलापन और जल्दबाजी ये दोनों चीज़ें नुकसानदायक हो सकती हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस में लिया हुआ फैसला या आक्रोश या गुस्से में या किसी को दिखाने के लिए लिया गया फैसला आपको बैकफायर कर सकता है, माने नुकसान पहुंचा सकता है। सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें, उनकी राय को भी महत्व दें। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा। विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपका बड़ा नुकसान नहीं कर पाएंगे। ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी। पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या वेतन वृद्धि का भी अवसर मिल सकता है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सफलता की संभावना ज़्यादा रहेगी। नई जिम्मेदारियों को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें, लेकिन अहंकार और घमंड से बचें। महीने के दूसरे भाग में आपको काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है। कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना आत्ममंथन का है। इस महीने अपनी गलतियों से सीख लें। अपनी रणनीति में सुधार करने की ज़रूरत है। कोई भी बड़ा निवेश आपको नहीं करना चाहिए। कारोबार का विस्तार भी करने से बचना चाहिए। उतार चढ़ाव के बाद भी आपको धैर्य रखना होगा। ग्राहकों की ज़रूरतों और बदलते बाजार के अनुसार ढलने का प्रयास करें। साझेदारों के साथ पारदर्शिता रखें। दूसरों के कारोबार में कमी निकालने से बेहतर है खुद को सुधारें। पुराने ग्राहकों की अनदेखी ना करें। महीने के दूसरे भाग में आपको कारोबार से लाभ मिलेगा। व्यापार से आय के नए स्रोत बनेंगे। सोच समझकर लिए गए कारोबारी फैसले भविष्य में बड़ा लाभ देंगे। आपको चाहिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और भगवान गणेश की पूजा अर्चन कीजिए। अगर हो सके तो आप गणेश चतुर्थी के दिन 1000 लड्डू और 1000 दुर्वांकुर से गणेश जी का सहस्रार्चन करें। इससे आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी और आपके जीवन के सपने साकार हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि की नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अगस्त का महीना आपको बड़ी उपलब्धियां देने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत, अनुभव और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी मिलने का भी योग बना हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा और सहयोग आपको जरूर मिलेगा। 5 अगस्त के बाद आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। आपकी कार्यशैली में निखार आएगा। मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम भी आप सफलतापूर्वक पूरे कर पाएंगे। ऑफिस में आपकी छवि पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगी। सरकारी, प्रशासनिक और मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं। काम में किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। 17 अगस्त के बाद करियर में काफ़ी उछाल आने की संभावना है। कारोबारियों के लिए भी अगस्त का महीना अच्छा रहने वाला है। कारोबारी यात्राएं लाभदायक साबित होंगी। नए ग्राहकों, नए बाजार और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा। कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो गति मिल सकती है। मार्केटिंग, सेल्स और नेटवर्किंग से जुड़े कार्यों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। विदेशी कारोबार में भी अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। बाजार में आपकी साख मजबूत होगी। साझेदारों पर विश्वास रखें और पारदर्शिता के साथ काम करें। अच्छी योजना बनाकर कारोबार में निवेश करें। जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाएं। पुराने ग्राहकों और पुराने कारोबारी संबंधों से लाभ के योग हैं। आप भगवती दुर्गा की आराधना करें। अगर आपको संस्कृत पढ़ना आता है तब आपको दुर्गा सप्तशती के कवच का नित्य पाठ करना चाहिए। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो कम से कम दुर्गा चालीसा का पूरे अगस्त महीने में 10 बार सुबह 10 बार शाम को पाठ करना चाहिए। और किसी देवी मंदिर में जाकर के आपको शुक्रवार के दिन एक नारियल तोड़ने वाला, एक लाल फूलों की माला, बर्फी और एक चुन्नी, ये आपको हर शुक्रवार के दिन किसी देवी मंदिर में जाकर के अर्पित करने से आपकी अधूरी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके इस समय 3 केंद्रों में, 2 केंद्रों में पापग्रह, 1 केंद्र में पूरक ग्रह है। चतुर्थ में राहु, दशम में केतु और सप्तम में मंगल की स्थिति रहेगी महीने की शुरुआत में। तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और नौकरी करते हैं तो ये महीने की शुरुआत धीमी और चुनौतीपूर्ण रह सकती है। मन का उच्चाटन हुआ रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा, बार बार नौकरी बदलने का विचार मन में आएगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा धैर्य रखें। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई लिया हुआ फैसला आपके लिए आगे चल करके बड़ा नुकसानदायक हो। अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें, काम में लापरवाही न करें। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य का गोचर बदलेगा तो करियर में सकारात्मक बदलाव भी आ सकते हैं। 17 अगस्त के बाद काम में मन लगेगा, अधिकारियों की नज़र में आपकी मेहनत आएगी। 22 अगस्त के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी नेतृत्व की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपका मान सम्मान बढ़ने के भी योग बन सकते हैं। आपने जो मेहनत की थी उसका परिणाम महीने के दूसरे भाग में मिल सकता है। काम में लापरवाही, नियमों की अनदेखी और अधूरे काम आपको परेशान कर सकते हैं। सहकर्मियों से रिश्ते मधुर रखें तो दिक्कत कम होगी। महीने के अंत में कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत और प्रभावशाली हो सकती है। कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना शुभ रह सकता है। कारोबार का विस्तार करने के लिए महीना बहुत शुभ है। केतु के 10th हाउस में होने से नई तकनीकी या नई सोच के साथ काम करने से अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपको कुछ बेहतरीन अवसर भी मिल सकते हैं। 17 अगस्त के बाद सरकारी टेंडर, विदेशी कंपनियों या बड़े क्लाइंट से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। आपका मुनाफा बढ़ेगा, नए संपर्क और नए ग्राहक जुड़ेंगे।
आपके कारोबार को नया बाजार भी मिल सकता है। हालांकि साझेदारों के साथ मामूली मतभेद भी हो सकता है। कारोबार में गैर कानूनी काम करने से बचें। निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। कारोबार में खर्च नियंत्रण में रखेंगे तो ही परिवार का सहयोग आपको मिल पाएगा। आपको चाहिए कि आप मंगल से प्रभावित राशि के स्वामी हैं, तो आप क्यों ना नित्य हनुमान जी की उपासना करें। और अगर थोड़ा सा भी कर्ज आपके ऊपर है तो ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का सुबह शाम 7-7 बार पाठ भी करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। अगस्त का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए अगस्त में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप नौकरी करते हैं तो अगस्त का महीना तो अच्छा है। कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन आप अपनी कड़ी मेहनत और लगन से चुनौतियों को पार कर लेंगे। काम का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन समय का सही प्रबंधन आपको लाभ पहुंचाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों का भरोसा जीतने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी। कार्यस्थल पर धैर्य और सकारात्मक व्यवहार बनाए रखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जल्दबाजी या भावनाओं में आकर नौकरी में कोई बड़ा बदलाव करने से बचना चाहिए। 22 अगस्त तक कार्यक्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, सतर्क रहिएगा। सहकर्मियों के साथ तालमेल रखें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें। विदेश से जुड़ी नौकरी है तो आपको सफलता मिल सकती है। 22 अगस्त के बाद करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। मेहनत करते रहेंगे और अनुशासित रहेंगे तो करियर ग्राफ आगे बढ़ सकता है। कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना औसत रहने वाला है, लेकिन उतार चढ़ाव के बीच आपको कुछ सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। कारोबार में सफलता के लिए अपने व्यवहार और वाणी पर नियंत्रण रखें। साझेदारों के साथ विवाद होने की संभावना है, सतर्क रहें। 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच बड़े निवेश, नए समझौते, बड़े कारोबारी फैसले बहुत सोच समझ कर लें। 22 अगस्त तक कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, ऐसे में कारोबार में बड़ा जोखिम लेने से बचें। 22 अगस्त के बाद कारोबारी यात्राएं लाभदायक साबित होंगी। नए ग्राहक, नए संपर्क और नया बाजार मिलने की संभावना है। विदेश से जुड़े कारोबार में बहुत लाभ मिलेगा। अनुभवी लोगों की सलाह कारोबार में फायदेमंद साबित होगी। आपकी धनु राशि है तो आपको सूर्य की उपासना बहुत मन लगा करके करना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके भाग्य भाव का स्वामी होता है। और जितना अच्छा आप सूर्य की उपासना करेंगे, सूर्य की उपासना का सबसे अच्छा तरीका है सूर्य को अर्घ देना और गायत्री मंत्र का जप करना और अपना खान पान सात्विक रखना। अगर आप अपना खान पान सात्विक रखेंगे और सूर्य की उपासना करेंगे तो विश्वास करिए, आत्मविश्वास के बल पर आप अपनी सोई हुई किस्मत को भी एक्टिवेट कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। करते हैं मकर राशि की। अगस्त के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि अगस्त का महीना आपके लिए सकारात्मक है। आपके करियर में अच्छे बदलाव आ सकते हैं। ऑफिस में ही आपको कोई नई जिम्मेदारी, अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है या आपको मनचाहा स्थानांतरण मिलने के प्रबल योग हैं। नई जिम्मेदारियों में आपको खुद को साबित करने का अवसर मिलेगा। ऑफिस में आपकी मेहनत और कार्यशैली की तारीफ होगी। अधिकारियों से सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। महीने की शुरुआत में विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन महीने के दूसरे भाग में आप उन पर हावी रहेंगे। कार्यक्षेत्र में माहौल आपके पक्ष में रहेगा। आपके सभी महत्वपूर्ण काम समय पर पूरे होंगे। सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में हैं तो तरक्की मिल सकती है। 5 अगस्त से करियर में स्थिरता और तरक्की के संकेत हैं। आपको नई जिम्मेदारियां और नया पद मिल सकता है।
इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक व्यवहार आपको सफलता दिलाएगा। कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना लाभदायक और तरक्की देने वाला है। कारोबार में उम्मीद से ज़्यादा लाभ मिलेगा। कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं तो प्लानिंग आगे बढ़ेगी। नए ग्राहक जुड़ेंगे, नए संपर्क बनेंगे और नए कारोबारी अवसर प्राप्त होंगे। साझेदारी का कारोबार है तो लाभ बढ़ने की संभावना है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कारोबार या टेंडर्स, लाइसेंस, सरकारी परियोजनाओं में सफलता मिल सकती है। पैतृक कारोबार में भी लाभ मिलने की संभावना है। ससुराल पक्ष और प्रभावशाली लोगों का भी आपको कारोबार में सहयोग मिलेगा। कारोबारी यात्राएं सफल होंगी। कारोबार का विस्तार करने के लिए आपको नया बाजार मिल सकता है। कारोबार में निवेश करने के लिए समय शुभ है। महीने का दूसरा भाग आपके कारोबार के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पूरे महीने किसी भी नए निवेश या बड़े कारोबारी सौदे में जल्दबाजी करने से बचें और साझेदारी में कारोबार है तो पारदर्शिता बनाए रखें। बिजनेस में अपने विरोधियों से सावधान रहें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। क्यों ना आप भगवती दुर्गा की आराधना करें। अगर आप भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं और शुक्रवार को देवी मंदिर जाते हैं तो आपका भाग्योदय अवश्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगस्त का महीना नौकरी पेशा जातकों के लिए तरक्की और नई उपलब्धियों का महीना रहने वाला है। तरक्की होगी, नई जिम्मेदारी मिलेगी, मनचाहा पद मिलने की संभावना है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपके काम की तारीफ होगी। कार्यक्षेत्र में पुराने विवाद और अटके हुए काम पूरे होंगे। विरोधी इस समय सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपको बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो 12 अगस्त के बाद समय शुभ है। 12 अगस्त के बाद आपके करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे। 17 अगस्त के बाद करियर में कई बेहतरीन अवसर मिलेंगे, लेकिन अति आत्मविश्वास में लापरवाही न करें और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें। कुछ लोग पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी योजना किसी से साझा न करें। कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना औसत रहने वाला है। आपके लिए समय उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में कारोबार में खर्च बढ़ सकते हैं। आपको उम्मीद से कम मुनाफा मिलने वाला है। साझेदारों के साथ आपको कारोबार में पारदर्शिता रखनी होगी। आपकी साझेदारों के साथ गलतफहमी हो सकती है। कानूनी मामले, दस्तावेज और सरकारी नियमों का ध्यान रखें। 17 अगस्त के बाद कारोबार की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो सकता है। 23 फरवरी 2028 तक आपके ऊपर शनि की 7.5 है। नए कारोबारी अवसर मिलने की संभावना है, लेकिन अपने पुराने ग्राहकों का भी ध्यान रखिएगा। पुराने रुके हुए काम पूरे होने से कारोबार में गति आएगी। कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो फैसला सोच समझ कर लीजिएगा। अचानक लाभ भी मिलेगा और अचानक खर्च भी बढ़ेगा। महीने के दूसरे भाग में लाभदायक कारोबारी यात्राएं होंगी। नए संपर्कों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी बड़ी पार्टनरशिप या डील पर साइन करने से पहले कागजात को अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि 7वें भाव में केतु गलत फैसले करवा सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप एक सफ़ेद रंग का तिकोना झंडा बनवा करके उस पर बीच में लाल रंग के पेंट से ओम लिख करके और उसे डंडी में लगा करके किसी पीपल के पेड़ में बुधवार को बांध दीजिए। इससे आपकी किस्मत चमक जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। मीन राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए अगस्त का महीना धैर्य रखते हुए सफलता पाने का संकेत कर रहा है। ऑफिस में अपने वाणी और व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। छोटी बात भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है, क्योंकि आपके राशि में शनिदेव की स्थिति है। आप पर काम का दबाव तो बना रहेगा, लेकिन आप अपनी हर जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति उच्च राशि में स्थित है जो आपका राशि स्वामी है। वरिष्ठ अधिकारी आपके मेहनत और कार्यशैली से प्रभावित होंगे। धैर्य रखेंगे तो पद और तरक्की दोनों मिलेगा।
सहकर्मियों से अच्छे संबंध आपके करियर के लिए फायदेमंद होंगे। 17 अगस्त के बाद कार्यक्षेत्र में परिस्थितियां अच्छी हो जाएंगी। नौकरी बदलने या नौकरी से जुड़ा फैसला 17 अगस्त के बाद ही आपको और कारोबारियों के लिए महीना औसत से अच्छे की ओर जा सकता है। कारोबार में धीरे धीरे तरक्की होगी। साझेदारी और ग्राहकों से संबंध मजबूत रखें। कारोबार में नए अवसर मिलेंगे। फायदेमंद संपर्क भी जुड़ेंगे। पैतृक कारोबार में भी लाभ मिलने का योग है। प्रॉपर्टी या गाड़ी का कारोबार है तो मुनाफा बढ़ेगा। महीने के दूसरे भाग में आपको काफ़ी फायदा होगा। महीने के दूसरे भाग में सलाह लेकर कारोबार के बड़े फैसले लेना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी मीन राशि है तो आप नित्य भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की 7 परिक्रमा करें, क्योंकि आप शनि की 7.5 में भी हैं और उसका भी प्रभाव कहीं न कहीं आपके ऊपर पड़ रहा है। इसलिए अगर आप पीपल के नीचे शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की परिक्रमा करते रहेंगे तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।